नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिरोज खान और आप देख रहे हैं गांधी सिटी अपडेट। अब रोज रही अपडेट। आज की अपडेट यह है कि आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए एक ऐतिहासिक कदम लिया गया है। जी हाँ, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 1 जुलाई 2024 से भारत के अंदर में नए 3 कानून आ रहे हैं। 3 नए कानून कौन से हैं जान लीजिए। भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। ये कानून पिछले साल अगस्त में मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किए गए थे। ये क्रमशः औपनिवेशिक युग मीन्स ब्रिटिश काल के युग के भारतीय दंड संहिता IPC, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेंगे। भारतीय न्याय संहिता आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए एक बड़े कदम के रूप में 1 जुलाई से एक नया कानून भारतीय न्याय संहिता BNS लागू हो जाएगा, जो IPC 1860 की जगह लेगा। यह 163 साल पुराने भारतीय दंड संहिता IPC की जगह ले रहा है और सजा से जुड़े मामलों में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। BNS की एक खास बात यह है कि धारा 4 के तहत सजा के रूप में अब समुदाय सेवा को भी शामिल किया गया है। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि किस तरह की समुदाय सेवा कराई जाएंगी। यौन अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। नए कानून के अनुसार जो कोई शादी का झूठा वादा करके और उसे पूरा करने की नियत के बिना यौन संबंध बनाता है, उसे 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। इसी तरह से धोखे से जुड़े मामलों को भी अब सख्ती से निपटा जाएगा, जिसमें किसी की पहचान छिपाकर रोजगार, प्रमोशन या शादी का झूठा वादा करना शामिल है। संगठित अपराध पर अब कानून सख्त होगा। इसको लेकर भारतीय न्याय संहिता BNS के दायरे में कई तरह की गैर कानूनी गतिविधियां आती है, जिनमें अपहरण, डकैती, गाड़ी चोरी, जबरन वसूली, जमीन हड़पना, सुपारी हत्या, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध और इंसानों, ड्रग्स, हथियार या अवैध सामानों और सेवाओं की तस्करी शामिल है। इस कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति या गिरोह मिलकर इन गतिविधियों में लिप्त होता है तो उन्हें सख्त सजा भुगतनी होगी, भले ही वो किसी संगठन, अपराध गिरोह से सदस्य हो या उनकी तरफ से काम करते हो। ये अपराध अक्सर हिंसा, धमकियों, डराने धमकाने, जबरदस्ती या गैर कानूनी तरीकों से किए जाते हैं। इनका मकसद सीधा या परोक्ष रूप से पैसा या कोई फायदा उठाना होता है। ऐसे अपराध करने वालों को BNS के तहत कड़ी सजा दी जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले कार्यों के लिए BNS आतंकवादी गतियों को परिभाषित करता है। इसके अनुसार कोई भी गतिविधि जो आतंक फैलाने के इरादे से भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता या आर्थिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाती है, उसे आतंकवादी गतिविधि माना जाएगा। यह कानून भीड़ द्वारा हत्या, मॉब लिंचिंग के गंभीर मुद्दों को भी संबोधित करता है। कानून कहता है जब 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर किसी व्यक्ति की जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत आस्था या किसी अन्य समान आधार पर हत्या करता है तो ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इंडियन एविडेंस एक्ट अपराधों की जांच प्रक्रिया में भी बदलाव होंगे। 1973 के दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की जगह लेने वाले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS कानून में कई अहम बदलाव किए गए हैं। इनमें से एक बदलाव विचाराधीन कैदियों से जुड़ा है। अब पहली बार अपराध करने वालों को अधिकतम सजा की अवधि का 1/3 पूरा करने के बाद जमानत मिल सकेंगी। हालांकि इसमें कुछ अपवाद है, जैसे कि आजीवन कारावास या एक से ज़्यादा आरोपों मामले में इससे जमानत पाना आसान नहीं होगा। इसके अलावा कम से कम 7 साल की सजा वाले अपराधों में अब फॉरेंसिक जांच अनिवार्य कर दी गई है। इसका मतलब है कि अपराध स्थल पर सबूत जुटाने और उनका रिकॉर्ड रखने का काम फॉरेंसिक विशेषज्ञ करेंगे। अगर किसी राज्य में फॉरेंसिक जांच की सुविधा नहीं है
तो वो दूसरे राज्यों की सुविधा का इस्तेमाल कर सकता है। बीएनएसएस में प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तन। बीएनएसएस में प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तन यह है कि पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार यह कानून भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली को सुव्यवस्थित और तेज करने के लिए महत्वपूर्ण संशोधन पेश करता है। मुख्य बदलाव इस प्रकार है। कार्रवाई की समय सीमा। यह विधेयक विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं के लिए विशिष्ट समय सीमा निर्धारित करता है। मुख्य प्रावधानों में शामिल है कि बलात्कार पीड़िता की जांच करने वाले मेडिकल प्रैक्टिशनरों को जांच रिपोर्ट जांच अधिकारी को 7 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। बहस पूरी होने के 30 दिनों के भीतर फैसला सुनाया जाना चाहिए, जिसे 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। पीड़िता को जांच की प्रगति के बारे में 90 दिनों के भीतर सूचित किया जाना चाहिए। सत्र न्यायालय को ऐसे आरोपों पर पहली सुनवाई से 60 दिनों के भीतर आरोप तय करना आवश्यक है। भारत में अदालतों की व्यवस्था। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी आपराधिक मामलों के फैसले के लिए अदालतों की एक श्रेणी स्थापित करती है। इनमें शामिल है मजिस्ट्रेट की अदालतें। ये निचली अदालतें ज़्यादातर आपराधिक मामलों की सुनवाई करती है। सेशन कोर्ट, ये अदालत सेशन जज की अध्यक्षता में चलती है और मजिस्ट्रेट की अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनती है। हाई कोर्ट, इन अदालतों में आपराधिक मामलों और अपीलों को सुनने और फैसला करने का स्वतः अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट, ये सर्वोच्च अदालत हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील सुनती है और विशेष मामलों में अपने मूल अधिकारों का भी प्रयोग करती है। सीआरपीसी राज्य सरकारों को 10 लाख से अधिक आबादी वाले किसी भी शहर या कस्बे को महानगर क्षेत्र घोषित करने का अधिकार देती है। इसमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की स्थापना होती है। नए विधेयक इस प्रावधान को हटा देता है। नए विधेयक के अंदर ये प्रावधान हटा दिए गए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है देखते हैं। पुराने साक्ष्य कानून की जगह अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए आ गए हैं। ये खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक सबूतों से जुड़े मामलों में बदलाव लाता है। NLSIU यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों का कहना है कि यह नया कानून इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के नियम को आसान बनाता है और ऐसे सबूतों को दिखाने के तरीकों को ज़्यादा साफ करता है। पहले सिर्फ हलफनामे काफ़ी होते थे, अब और भी विस्तृत जानकारी देनी होंगी। साथ ही कानून में अब और चीज़ें भी शामिल हो गई है, जैसे लिखी हुई स्वीकृति को भी सबूत माना जाएगा। लेकिन प्रोफेसरों का ये भी कहना है कि इस नए कानून में कई सारे बदलाव पहले से मौजूद चीज़ों को दोबारा बताने या थोड़ा बदलने से जुड़े हैं। ये काम पुराने कानून में भी किया जा सकता था, नया कानून बनाने की ज़रूरत नहीं थी। साथ ही उन्होंने कानून में कुछ गलतियां भी पाई है जिसे सुधारा जाना चाहिए। आज तक के लिए बस इतना ही। मैं फिरोज़ खान और आप देख रहे हैं गांधी सिटी अपडेट। यदि आप हमारे न्यूज़ चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।